अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और सबसे पहले मैं आपको ईद उल अधा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। आपका मेरे चैनल रिव्यू बाय हबीब में इस्तकबाल है और मैं आज उस ड्रामे की बात करने आया हूं जो पिछले 2 दिनों से ऑन एयर नहीं हो रहा है और आपको बेसब्री से उस ड्रामे का इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैबिल और काबिल जो ड्रामा है उस एपिसोड तक आया और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है और उसके बाद हम आगे के ड्रामे को देखना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से नहीं आया। और आप बेफिक्र रहिए, ये जो अफवाहें उड़ रही है कि बैन लग गया, दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इस पे बैन लग गया, इस पे बैन लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कि इस ड्रामे को सिर्फ ईद की वजह से रोका गया है, क्योंकि ईद के मौके पे बहुत सारी टेलीफिल्म जो है वो आई है, तो उसे ऑन एयर करना ज़रूरी था, तो इसलिए इस ड्रामे को रोक दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि कल ये ड्रामा स्ट्रीमिंग हो जाएगा यूट्यूब पर और आप उसे देख सकते हैं, आपका फेवरेट ड्रामा, और आगे की कहानी देख करके आप उसका एंजॉय करेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है उस ड्रामे से, क्योंकि जो कहानी उसने लाया है वो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। सब लोगों ने बेहतरीन काम किया है, तो आप बेफिक्र रहिए, इसका एपिसोड बहुत जल्द आने वाला। तो आइए सबसे पहले 8वें और 9वें एपिसोड के जो स्टोरी है, जो एपिसोड आया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 8वें और 9वें एपिसोड में कि जो मामू जान है कासिम साहब, उन्होंने सोबिया को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो शॉपिंग करे। वो शॉपिंग अपनी माँ के साथ जा कर के करती है, उसमें कादिर भी हेल्प करता है। उधर हुरम ने भी उसे काफ़ी मदद की, उसे अपने पसंद का गिफ्ट लेने के लिए कहती है। और फाइनली लड़के वाले जो है उनके घर आते हैं और इत्तेफाक से वो उनकी वालिदा जो है सोबिया की, वो उनको ड्राइंग रूम में बैठा देती हैं। तो उनको लगता है कि ये तो इतने बड़े घर में रिश्ते कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी उम्मीदें पाल रखी। तो उधर कासिम साहब जो हैं वो अपनी बीवी कहकशा को कहते हैं कि जा करके इनके लिए जहेज़ के सामान खरीद लो। तो वो कादिर के साथ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जा करके बहुत सस्ते सस्ते सामान खरीदती हैं। और फिर उसके बाद शादी होती है, बारात आती है, लेकिन यहाँ पर लड़के वालों की लालच बढ़ जाती है। दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई इतने बड़े घर में शादी हो रही है, तो मामू जान जो है एक घर तो नाम कर ही सकते हैं। और ये बातें जब उठती है तो मामला बिगड़ जाता है और बारात वापस लौट जाती है। यहाँ पे सोबिया जो है, जब उसे ये पता चलता है तो वो बिफर पड़ती है और अपने मामू को काफ़ी कुछ सुनाती है और मामू चुपचाप सुनते हैं। और फिर एक सीन आता है जहाँ पर वो अपने जोड़े रखे हुए जो हैं उन्हें लेकर के आती है और अपने हाथों से जला देती है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही बेहतरीन एपिसोड गया है, 8 और 9th एपिसोड। लेकिन कुछ सवाल छूट गए हैं दोस्तों। जो सवाल ये है कि जिस तरह से सोबिया अपने मामू को सुनाती है बारात लौटने के बाद और जिस बदतमीज़ी से वो बात करती है, वहाँ पर कोई भी इंसान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर हैं, कहकशा हैं या हारिस है, वो सही बोल रहे हैं, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है कादिर और कासिम, वो गलत बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कासिम साहब और कादिर सोबिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस चिढ़ रही है उनसे। और पहली बार जो हारिस ने उन्हें सोबिया को सुनाया है और कहकशा ने सुनाया, वो एकदम लॉजिकल है। पहली बात तो ये है कि यार, इन्होंने तो कासिम साहब ने उनको छत दी और ये तो सर पे ही चढ़ गई। मतलब घर तो ऐसे मांग रही जैसे कोई खिलौना है। घर कोई क्यों देगा? कासिम साहब की कजिन बहन है वो, यहाँ तो सगे को नहीं दिया जाता है, और कजिन को इस तरह से डिमांड कर रही है, तो वो बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। और उसमें कासिम साहब जैसे सुन रहे हैं और कादिर जिस तरह से
इतना भी अच्छा होना अच्छा नहीं है, ज़्यादा मीठा हो जाने से कीड़े पड़ जाते हो। तो उसी तरह कादिर को समझना चाहिए, इतना अच्छा ना दिखा दे। अब देखिए प्रोमो में नज़र आ रहा है कि वो शादी करने को राज़ी हो गया, तो बड़ा अजीब लग रहा है कि यार क्यों इतना हल्के में शादी के लिए हाँ हो जाना। वो कहती है बेड पे लेटे लेटे कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, तो कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। शादी का डिसीजन इतना हल्के तरीके से लिया जाता है। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस ड्रामे में अटपटे लग रहे हैं। ऊपर से जो एक सीन है आप देखेंगे कि जब सोबिया अपने मामू से लड़ रही है, वहाँ पे उसकी मेहंदी ओरिजिनल मेहंदी लगती है और छोटे से हाथ में स्पॉट नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने सर्वेंट रूम में जाती है और वहाँ पर सो के उठती है और वहाँ पे लगता है अलता लगा दिया गया है और वो बड़ा बड़ा स्पॉट लग रहा है मेहंदी का। तो ये कंटिन्यूटी का जर्क है और एटलीस्ट फोटोग्राफ्स होने चाहिए थे उनके पास स्टील कैमरामैन होगा तो वो फोटोग्राफ्स कंटिन्यूटी के लिए लेते हैं, तो वो देख करके मेकअप मैन को रेडी करना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बातें रह गई है। और उधर हारिस और हुरम का जो क्लैश दिख रहा है वो बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा है। बात इतनी ईगो से ऊपर उठ चुकी है कि अब दोनों के रिश्ते खटास में आने वाले हैं। हालांकि महमूद साहब उसको समझाते हैं हुरम को कि तुम रिश्ते तोड़ दो, लेकिन वो फिर भी वक्त देना चाहती है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द दोनों के रिश्ते टूटने वाले हैं। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ऑर्गेनिक है। मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह है ये, कि ये ज़िंदगी से उठाई गई है और एकदम ऑर्गेनिक कहानी है जो आपके इर्द गिर्द मिलेंगे। लेकिन उसमें जो बेवकूफ़ियाँ हो रही है उससे थोड़ा सा खटकता है, जो स्टोरी को देखने में थोड़ा सा इरिटेशन आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके कादिर के सामने में उसके वालिद को इतना कुछ सुना रही है और वो चुपचाप सुन रहा है और उसके लिए पॉजिटिव है। जबकि अगर कोई और होता तो वो 4 बात सुनाता। और हारिस ने सही किया। और जिस तरह से सोबिया ने कपड़े अपने जलाए हैं वो तो देख करके कोई और होता, मैं ही होता तो मैं तो बोलता भाई एक काम करो, हाथ जोड़ता हूँ तो लोग निकल लो यहाँ से। मैं इतना ज़्यादा नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना ज़्यादा भी मैं अच्छा नहीं हूँ कि मैं किसी को इस तरह से, जिसके लिए मैंने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया और वो मेरे घर पे इस तरह से ड्रामा रच दे और फिर मैं बर्दाश्त करता रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। तो खैर ये ह्यूमन नेचर की बात है, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती है। तो ये ड्रामा, इस तरह के सीन आए हैं दोस्तों जो बहुत ही कमाल के हैं, मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग है ड्रामा। तो आने वाला एपिसोड बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ये कोई बैन नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपको ये ड्रामा देखने को मिलेगा, यानी कि कल। तो तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। और ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। बकरीद है, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ में, लोगों से मिलिए, मोहब्बत फैलाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।